लगनी थी मेहंदी, हो गए शहीद, घर था खुशियों का माहौल। 8 दिसंबर को शादी की तैयारियों में लगे थे परिवारीजन, साथ ही परिवार वाले सचिन लौर के आने के इंतजार में थे। सचिन लौर की जगह घर पहुंचा तिरंगे में लिपटा सचिन लौर का पार्थिव शरीर। पलक झपकते ही खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। शहीद का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचते ही रो पड़ा पूरा गांव। बुजुर्ग बाप की नम आंखों के बीच हुआ अंतिम संस्कार। गुरुवार की सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए जवान सचिन लौर के घर के आंगन में बुजुर्ग माँ बाप और परिवार के लोगों की आंखों से सचिन लौर की शहादत की खबर सुनने के बाद आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुजुर्ग माँ की ममता का आंचल अपने लाडले सचिन लौर को पुकार रही थी। माँ की दहाड़ सुनकर लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। आंगन में पूरा गांव व आसपास के कई गांव के लोग एकत्र होकर शहीद का पार्थिव शरीर आने का इंतजार आंखों ही आंखों में करते रहे। जब शुक्रवार की भोर हुई तो बुजुर्ग माँ बाप और परिवार के लोगों की नजरें उदास मन से द्वार की ओर टकटकी लगाए तकती नजर आ रही थी। माँ जिसने अपना दूध पिलाकर सचिन लौर को जवान किया था, उसने तो देश की खातिर माँ के दूध का कर्ज और माटी का कर्ज आतंकवादियों से लोहा लेते हुए दोनों एक ही बार में अदा कर दिया था। शुक्रवार की देर रात जब उसके घर की देहरी में शहीद हुए सचिन लौर का पार्थिव पहुंचा तो पूरे गांव के लोगों के आंसू उनकी आंखों से झरझर कर बहने लगे। शहीद का एक झलक पाने के लिए आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे हुए थे। वहीं मां की ममता शहीद बेटे के पार्थिव शरीर से कह रही थी कि मेरे लाल ने उन आतंकवादियों का आखिर क्या बिगाड़ा था। उस समय मंजर मातमी हो गया। जब बूढ़े पिता ने अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा दिया तो वहाँ मौजूद सबका मन रो पड़ा था और भीगे नैनों से शहीद बेटे को घर के आंगन से आखिरी बार करीब 8 बजे अंतिम संस्कार के लिए अंतिम विदाई दी। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए 24 वर्षीय जवान सचिन लौर को तहसील खैर क्षेत्र के उनके पैतृक नगरिया गौरौला गांव में शुक्रवार की देर शाम अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही बुजुर्ग माँ बाप सहित सारा का सारा गांव रो पड़ा। वही सचिन लौर की शहादत की खबर गुरुवार की सुबह सेना के अधिकारियों द्वारा उनके परिवार वालों को दी गई थी। बेटे की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था, जिसके चलते गुरुवार से ही परिजन सहित पूरे गांव वालों ने शुक्रवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के चलते किसी तरह पार्थिव शरीर के इंतजार में रात गुजारी। इसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही शहीद के पार्थिव शरीर शुक्रवार को उसके गाँव पहुँचने को लेकर सभी लोग नम आंखों से उसके पार्थिव शरीर के पहुँचने का इंतजार करते रहे। जैसे ही देर शाम करीब 6 बजे सेना की गाड़ी में शहीद का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज कट के पास पहुंचा, यहाँ का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। वहाँ मौजूद लोगों और युवाओं के द्वारा नारे लगाते हुए कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा सचिन लौर तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, सचिन भाई जिंदाबाद, भारत माता की जय, सचिन भाई जिंदाबाद, सचिन भाई जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा सचिन भाई का नाम रहेगा। जिसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे टप्पल इंटरचेंज से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गांव के युवा देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने वाले सचिन के शव को तिरंगा यात्रा के साथ गाँव लेकर पहुँचे, जहाँ जिले के वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पुलिस और जिला प्रशासन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोग भी पहुंच गए थे। इसके बाद सब ने बारी बारी से पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। बता दे अलीगढ़ निवासी पैरा कमांडो सचिन लौर 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। सचिन 2021 में स्पेशल फोर्स में कमांडो बने। वर्तमान में वह राजौरी में पैरा 2 रेजिमेंट में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल क्षेत्र के नगलिया गौरौला निवासी सचिन लौर देश के लिए शहादत देते हुए बलिदान हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव नगरिया गौरौला पहुंचा तो बटालियन के कमांडेंट, पुलिस और जिला प्रशासन सहित पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां शहीद हुए बेटे का अंतिम संस्कार उनके ताऊ की समाधि के पास ही किया जाएगा। क्योंकि शहीद की पड़ोसी अश्वनी चौधरी ने बताया कि कारगिल युद्ध के वक्त सचिन के ताऊ मांगेराम 1999 में शहीद हुए थे। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार नगलिया गौरौला गांव के बाहर उनके खेत में किया गया था। वहीं शुक्रवार की देर रात करीब 8 बजे शहीद हुए बेटे की पार्थिव शरीर को घर के आंगन से जब बुजुर्ग पिता ने कंधा दिया तो वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई और इस गमगीन नजारे को देख सब लोग अपनी आंखों से निकल रहे आंसुओं को रोकने के बजाय दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगे। ऐसे में 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सचिन लौर के ताऊ मांगेराम की समाधि के पास ही आतंकियों से लोहा लेने वाले सचिन लौर का अंतिम संस्कार किया गया। सलामी
सचिन अपनी अंतिम यात्रा पे निकल चुका है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर किया जा रहा है, यानी पूरे सम्मान के साथ सचिन की अंतिम विदाई की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन बहुत अच्छा हो जो के करे हो, मैं ऐसी बढ़िया नौकरी करूँगा दादी जो कोई भी लड़का ना करे वो तैर बांध ले पहाड़ी ते और जब दौड़ करे और कोई कपड़ा ना पहरे हो दौड़ करे हो, इतना अच्छा। किस तरह का नेचर था, क्या कहते थे गांव के लिए? इस गांव के लिए जो के हो मैं अफसर बनूंगा, नाम रोशन करूँगा। हाँ, नाम का रोशन करूँगा। तो कब सूचना आई? सूचना कल आई है, शादी वाकई 8 तारीख की शादी। इसमें रुचि ज़्यादा ही उसकी, बाहर काट में ज़्यादा रुचि है। छुट्टी एन टाइम पे आ जाना नसल तारा ये रुचि वाली पढ़ाई 6 पे जब यो करनो पापा जी मुझे मार दूंगा जल्दी और मतलब मेरा बढ़ जाएगी आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए। जी जी जाते में जो एक और बढ़ जाएगी जितने में मार दूंगा ये बात। तो उनकी शादी कार्ड भी बढ़ गए थे? जी सब तैयारी फुल हो गई, गाड़ी भी निकाल ला इतवार के दिन, वहीं से वो पर्दे ही बड़े ना नेवी में वो लड़का, तो इतवार के दिन फिर ले हुआ है सब चीज़ मतलब हलवा सब कुछ भी पहले ही कर दिया, सब चीज़ मकान दुकान कंप्लीट काम रुकवा दिया परसों सब क्लियर है तैयारियाँ सब मतलब सब कुछ पहाड़ पहाड़ हलवाई जो कुछ करना दूध है सब वही मतलब पूरी प्रक्रिया कर दी। और किस तरह से आपको पता चला था और कहाँ गए थे और किस तरह से क्या हुआ पूरा बताइए? पता तो मतलब पहले 22 की बात हुई थी शाम को 8 बजे। जी मैं बोला सचिन इसका छुट्टी आ जा टाइम थोड़ा रह रहा हूँ, बोल पापा 4 तो मतलब सही कर दिए 2 और रह रहे ने सुबह करके आ जाओ ये बोला। और घर भी मतलब मैसेज आए उनके सुबह मैसेज आए कि मैं ऐसे ऐसे काम करा और यही सोची उनकी कि मतलब इन्हें करके बर्बादी में 2 और रह रहे मतलब इन्हें सही करके जब जाऊँगा इन्हें सिलटाएगी जवाब। तो उन्होंने कुछ बताया कि छुट्टी उनकी कब पड़ी थी, कब छुट्टी लेके आना था उन्हें? शादी भी थी उनकी 8 तारीख। छुट्टी तो पहले भी लेके आना होगी जो आगरा 12 हो या कि 6 की शादी, तो ये बोलो दोनों रुक गए साथ साथ ले आएंगे, तेरी रह जाएगी और मेरी रह जाएगी। तो छुट्टी तो चाहे जब ले आना अवसर थे वो मनते ना आ जाओ या कि मतलब वो पहले फौज में भर्ती 6 में पड़ा जब थे वो चीज़ रह कर रही है कि फौज में लगूंगा कमांडो बनूंगा या काम करिए करूँगा वहाँ फिर पीछे मतलब फोन पहले आ गई 21 को कैसे करो झंडा मंगा लो और झंडा फहराओ। बात 2 दिन पहले डेली बात हुई, फिर मिस्त्री बुलाए कुछ छिनवाए हुआ। और क्या कहा उन्होंने कुछ अपना जो 1-2 दिन पहले बात हुई थी आपकी, क्या बोल रहे थे? पहले कोई बात नहीं, हम 2 की बताई कि जैसे वो 2 कर दिए और वो 2 रह गए, इन 2 ने करके जब इन्हें सिलटाए ये मतलब एक मकान में मतलब घेराबाजी कर ली और शाम को करके मैं खाना खाया सुबह इनको सिलटा कर जब गाँव। फिर आपको क्या कब सूचना मिली फिर आपको? शहीद है गुरुवार शहीद है मतलब सुबह 11 तो अफसर को आया मतलब लोकल खबर मिल गई पहले 8 बजे स्टेशन के बालक है उन्हें जैसे सूचना आई गई है कैसे अफसर थे मतलब मिश्रा जी है उनके मतलब 11 बजे। निश्चित रूप से हमारा जो पड़ोसी देश है
वो इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं करता रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो हमास हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी आतंकवादी हो, पूरी तरह से भारतवर्ष उनके खिलाफ है। निश्चित रूप से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भारतवर्ष पूरी दुनिया के उन देशों के साथ है जो आतंकवाद के खिलाफ है। ये एक दुखद क्षण है। आतंकवादियों ने जिस तरह से ये घटना घटित की है। अभी सचिन की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी, छुट्टी आने वाला था, लेकिन उस अमर शहीद को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और अपने समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने स्वीकृति पत्र दिया है। 50 लाख रुपए सीधे उनके पिताजी और माताजी के खाते में आएंगे। एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग नौकरी देंगे। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय ऋषिपाल सिंह जी ने उन्हें गेट के लिए कहा है। संभवतः हमारे जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ योगदान के लिए कहा है। उनके सांसद जी ने, सभी लोग उनकी हमेशा ये एक ऐसी याददाश्त बनी रहे जिससे एक नौजवानों के लिए भविष्य में प्रेरणा मिलती रहे। वैसे दुख की घड़ी है, इसकी पूर्ति माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये एक गौरव का क्षण भी है। एक व्यक्ति केवल एक परिवार की धरोहर नहीं, वो पूरे देश की धरोहर बन गया। ये एक गर्व की बात है। दूसरे नंबर, यदि कभी दुश्मन की गोली पीठ पर लगती है तो हम ये सोचते हैं एक वो मरने से कहीं डरा होगा, और जिसके सीने में गोली लगती है वो हंसता हंसता अपने प्राणों की बलिदान देश के ऊपर देता है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भाई सुनील लौर के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारीजनों को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दे। हमेशा उनकी याददाश्त बनी रहे और ये यहाँ के नौजवानों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने।